नमस्ते दोस्तों। आज हम विलियम ब्लेक की बहुत ही गहरी और फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं। हम उनकी दो कविताओं के जरिए इंसान की आत्मा की दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम विपरीत अवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, विलियम ब्लेक को सिर्फ एक कवि समझना वो पूरी बात नहीं होगी। वो एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, एक बेहतरीन पेंटर, एक स्किल्ड इनग्रेवर, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग ही नज़र से देखते थे। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि इंसान अपने अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच, उस इनर डिविनिटी और ईविल के बीच कैसे स्ट्रगल करता है। और बस यही यही आज के हमारे विश्लेषण का कोर आइडिया है। ब्लेक का ये कंसेप्ट कि इंसान की आत्मा की दो एकदम ऑपोजिट स्टेट्स होती हैं। एक है इनोसेंस यानी मासूमियत, और दूसरी है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। और उनकी कविताएं इसी ड्युअलिटी, इसी द्वंद्व को एक्सप्लोर करती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ब्लेक के विजनरी पर्सपेक्टिव को समझेंगे, फिर हम उनकी एक कविता द डिवाइन इमेज के साथ इनोसेंस की दुनिया में जाएंगे। उसके बाद द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के जरिए एक्सपीरियंस की दुनिया को देखेंगे। फिर इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज को अनकवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है इनोसेंस की दुनिया से, और कविता का नाम है द डिवाइन इमेज। To mercy, pity, peace, and love, all pray in their distress, and to these virtues of delight, return their thankfulness. ब्लेक कहते हैं कि जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है, परेशान होता है, तो वो इन चार गुणों से प्रार्थना करता है। मर्सी यानी दया, पिटी यानी करुणा, पीस यानी शांति, और लव यानी प्रेम। और जब उसकी मुश्किल दूर हो जाती है, तो वो इन्हीं गुणों का, जो उसे खुशी देते हैं, धन्यवाद करता है। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि इनोसेंस की स्टेट में इन गुणों को डिवाइन पावर्स यानी दैवीय शक्तियों की तरह देखा जाता है, जो इंसान की मदद करती हैं। यही हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र है, और यही हमारे आभार का स्रोत भी। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। For mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care. अब यहाँ ब्लेक एक बहुत ही प्रोफाउंड कनेक्शन बनाते हैं। जरा ध्यान से देखिए। वो ये नहीं कह रहे कि ये गुण भगवान जैसे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि ये गुण ही भगवान हैं। और इतना ही नहीं, ये गुण ही इंसान हैं, भगवान का बच्चा जिसकी वो परवाह करते हैं। For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. देखिए ब्लेक कितनी खूबसूरती से इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ह्यूमन फॉर्म दे रहे हैं। वो कहते हैं मर्सी का एक इंसानी दिल है, पिटी का एक इंसानी चेहरा है, लव तो खुद डिवाइन ह्यूमन फॉर्म है, और पीस एक लिबास की तरह है जिसे इंसान पहनता है। ये दिखाता है कि ये गुण कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर ही हैं। Then every man of every clime prays to the human form divine, and all must love the human form, in heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. और कविता के आखिर में ब्लेक यूनिटी का एक जबरदस्त मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो इसी डिवाइन ह्यूमन फॉर्म की पूजा करता है। क्योंकि जहां भी मर्सी, लव और पिटी हैं, वहीं तो भगवान रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या होता है जब इन्हीं गुणों को एक्सपीरियंस यानी अनुभव के चश्मे से देखा जाता है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि आत्मा की इस दूसरी विपरीत अवस्था में ये परफेक्ट डिवाइन इमेज कैसे पूरी तरह से बदल जाती है, कैसे ट्विस्ट हो जाती है। तो अब हम एनालाइज करेंगे द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट को, जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का हिस्सा है। और आप देखेंगे कि ये पहली कविता का एक डार्क रिफ्लेक्शन, एक स्याह प्रतिबिंब है। Pity would be no more if we did not make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we. अब जरा एक्सपीरियंस का लॉजिक देखिए, यह आपको चौंका देगा। ब्लेक कह रहे हैं कि पिटी यानी करुणा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा अगर हम किसी को गरीब ना बनाएं, और मर्सी यानी दया की तो जरूरत ही खत्म हो जाएगी अगर सब हमारी तरह ही खुश हों। मतलब ये कि ये महान गुण अब स्वाभाविक नहीं रहे, इनके होने के लिए दुनिया में दुख और असमानता का होना जरूरी है। क्या शॉकिंग थॉट है। And mutual fear brings peace, till the selfish loves increase. Then cruelty knits a snare and spreads his baits with care. इस स्टैंजा में कहानी और भी डार्क हो जाती है। यहाँ पीस यानी शांति कोई डिवाइन स्टेट नहीं है, ये तो म्यूचुअल फियर यानी आपसी डर से पैदा हुई एक टेम्पररी कंडीशन है। और ये डर सेल्फिशनेस को बढ़ाता है, जिसके बाद क्रूअल्टी यानी क्रूरता बहुत ही सावधानी से अपना जाल बुनती है,
अपना चारा फैलाती है। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है इनोसेंस की दुनिया और दूसरी तरफ है एक्सपीरियंस की। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि ब्लेक का असली संदेश क्या है। आप देख सकते हैं ये टेबल इस शिफ्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। इनोसेंस की दुनिया में पिटी, मर्सी, पीस ये सब इनेट हैं, हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। लेकिन एक्सपीरियंस की दुनिया में ये कंडीशनल बन जाते हैं। पिटी के लिए किसी का गरीब होना ज़रूरी है, मर्सी के लिए किसी का दुखी होना ज़रूरी है, और पीस तो बस आपसी डर का नतीजा है। नेचुरल से आर्टिफिशियल का सफ़र है ये। तो सवाल उठता है कि ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार आता कहाँ से? ब्लेक द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के फाइनल स्टैंजाज में इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर से देते हैं, एक भयानक पेयर का मेटाफर, जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर उगता है। चलिए इस डार्क प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है जब क्रूअल्टी एक जाल बिछाती है, फिर झूठी ह्यूमिलिटी यानी दिखावे की विनम्रता जड़ पकड़ लेती है। इसके बाद मिस्ट्री यानी रहस्य अपनी काली छाया फैलाता है, और आखिर में ये पेड़ डिसीट यानी धोखे का फल देता है। And it bears the fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, and the raven his nest has made in its thickest shade. यहाँ की सिंबलिज्म को समझिए। इस पेड़ का फल है धोखा, जो ruddy and sweet to eat है, मतलब देखने में बहुत आकर्षक, बहुत टेम्पटिंग लगता है। और रेवन यानी कौवा, जो कि एक बैड ओमेन, एक अपशकुन का प्रतीक है, वो इसकी सबसे घनी छाया में अपना घोंसला बनाता है। The gods of the earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. और ये है कविता का और शायद ब्लेक के पूरे फिलॉसफी का सबसे क्रूशल पॉइंट। धरती और समंदर के देवता इस पेड़ को पूरी कायनात में ढूंढते हैं, लेकिन उनकी खोज बेकार जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बुराई का पेड़ ये बाहरी दुनिया में, नेचर में कहीं है ही नहीं। देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन। ये हमारे अपने दिमाग की उपज है। तो संक्षेप में कहें तो ब्लेक हमें हमारी आत्मा के अंदर की दो पोटेंशियल्स दिखाते हैं। एक तरफ इनोसेंस की सहज डिवाइन अच्छाई है जो हर इंसान के अंदर है, और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस का वो कॉम्प्लेक्स सेल्फ मेड करप्शन है जो हमारे ही दिमाग के अंदर पनपता है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ब्लेक ने ये सब 200 साल से भी पहले लिखा था, लेकिन ये सवाल आज भी हम में से हर एक के लिए उतना ही रेलेवेंट है। तो खुद से पूछिए, आपके दिमाग में इनोसेंस के बीज उग रहे हैं या एक्सपीरियंस के?